पूरी दुनिया में इस वक्त चाइना को आर्थिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर एक साथ टक्कर देने का काम बस भारत और अमेरिका ही कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं हमेशा ही चाइना के साथ किसी भी बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से बस एक कदम दूर होती हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी दोनों देशों ने चाइनीज सामान से लेकर मोबाइल एप्लीकेशंस चाइना पर कई तरह की कार्रवाई की है। इसलिए दोनों देशों का साथ आना तो लाजमी है और चाइना को काउंटर करने के मकसद से ही भारत और अमेरिका काफी तेजी से करीब आए हैं। पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में जो दोनों देशों के संबंधों में मजबूती देखने को मिली थी, नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अभी तक उसको बरकरार रखा था और उनके डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन का पहला विदेशी दौरा वो भी भारत का ही था। लेकिन पिछले हफ्ते जो अमेरिकन नेवी की 7वीं फ्लीट के वॉरशिप्स बिना भारत की परमिशन के भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ गए थे, उसने भारत में बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स के कान खड़े कर दिए हैं। भारतीय मीडिया से लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स सभी ने इस घटना पर अमेरिका की कड़ी आलोचना की थी। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना, वो भी इस घटना पर अमेरिका पर गुस्सा प्रकट करते हुए भारत को अपने साथ आने का सुझाव दे रहा है। दरअसल इस घटना को लेकर चाइनीज सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इस पर कई आर्टिकल छापकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसको द टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर इंडियन एक्सप्रेस और कई बड़े बड़े भारतीय मीडिया हाउसेस ने कवर किया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका क्वाड को नाटो की तरह एक मिलिट्री अलायंस बनाना चाहता है, मगर भारत अभी इसके लिए राजी नहीं हो रहा है और साथ में भारत रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी खरीद रहा है। इसीलिए अमेरिका मोदी सरकार पर प्रेशर डालने के लिए ऐसा कर रहा है ताकि भारत अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाए, जबकि भारत इस समय पूरी तरह अमेरिका के पक्ष में ना झुककर अमेरिका और रशिया दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर दोनों तरफ से फायदा उठाना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक ग्लोबल डोमिनेंस यानी अपनी दादागिरी स्थापित करने और अपनी नेवी के विस्तार के लिए अमेरिका अभी तक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी से दूर रहा है और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर वो चाइना के साथ साथ दूसरे देशों के टेरिटोरियल वाटर्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में घुसते रहता है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस यानी इतिहास के अनुभव ये साफ बताते हैं कि अमेरिका अपने किसी भी इलाई को किसी भी वक्त धोखा दे सकता है। भारत पहले अमेरिका के इंडियन ओशियन में ऑपरेशंस को लेकर सतर्क था, लेकिन चाइना को काउंटर करने के लिए वो अब इनको नजरअंदाज कर रहा है। इंडियन ओशियन की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हुए अमेरिका इस इलाके में किसी भी देश के साथ अपनी डोमिनेंस शेयर नहीं करना चाहता है। इसकी वजह से भारत और अमेरिका के बीच और भी विवाद पैदा होंगे। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक क्वाड के बाकी 2 मेंबर जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही अमेरिका के एलाई हैं, लेकिन भारत क्वाड में सेकेंडरी रोल लेने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि इससे भारत और रशिया के रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। और अगर नाराज होकर रशिया ने पाकिस्तान को पूरी तरह समर्थन देना शुरू कर दिया तो फिर भारत के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। लेकिन अमेरिका और बाइडेन प्रशासन ये जानते हुए भारत को ब्लैकमेल करना चाहता है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब चाइना ने भारत को अमेरिका के खिलाफ सचेत किया हो। इससे पहले भी जब भारत ने चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर बिना गवर्नमेंट परमिशन के पूरी तरह रोक लगा दी थी, तब भी चाइना यही कह रहा था कि चाइना भारत के साथ मिलकर आर्थिक तरक्की के रास्ते पर एक साथ बढ़ना चाहता है और अमेरिका 2 बड़ी फ्यूचर की ताकतों भारत और चाइना को आपस में लड़ाना चाहता है। वैसे जो भी हो, ये बात तो सच है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में आज की डेट में किसी भी देश पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर इतने दशकों पुराने दोस्त रशिया ने पाकिस्तान को हथियार बेचने का ऐलान करके भारत को धोखा दे दिया है, तो फिर अमेरिका किस खेत की मूली है? वो तो उल्टा एक समय पर भारत पर हमला करने के लिए भी आया था। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।